हेलो भाई, मैं हूं रुकराज और आप देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। तो भाई आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सी गाड़ी ये नए फ्रेम में ले आया। भाई बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं और आज आपको मैं एक मस्त सी गाड़ी दिखाने वाला हूं जिसका नंबर में मैं आज आप देख लो UP32DW8880। तो भाई ये गाड़ी हमने ली है अभी। हमने क्या, मैंने मतलब अपने पैसों से नहीं ली है भाई, ये घर वालों ने गिफ्ट करी है। ये हमारी दूसरी सेकेंड हैंड गाड़ी है। इससे पहले एक और थी, अब ये दूसरी है। तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली यही बात करने वाले हैं कि सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप गाड़ी कोई देखते हो तो आपके पास बजट के हिसाब से कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज़ को मतलब देख के जज करके तब जाके एक परफेक्ट गाड़ी चुननी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी को लेने से पहले हम लेने इसे ही निकले थे, मतलब सॉरी इसे लेने नहीं निकले थे, हम लेने कोई और गाड़ी निकले थे। वो गाड़ी हमें सही मिली नहीं। उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन ये था, मतलब ये तो फिक्स था कि भाई कौन सी लेनी है, तो उस हिसाब से फिर आपको करना होगा। तो आप देखो, पहले गाड़ी देखो, ये अपनी गाड़ी। तो ये गाड़ी है और चलिए अब धीरे धीरे बताता हूँ मैं आपको कि आपको किस तरीके से गाड़ी को जज करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको चेक करना है और कैसे चेक करना है, और मतलब क्या करके आपको फिर फाइनल जो गाड़ी है उसे डिसाइड करनी है। क्योंकि हमने इस गाड़ी को लेने से पहले आप समझ लो कि 10-15 गाड़ियाँ छाँट दी थी, मतलब किसी में कुछ कमी निकले, किसी में कुछ कमी निकले, तब जाके एक परफेक्ट हमारे हिसाब से जो गाड़ी मिली वो ये मिली, जिसमें हमें लगा कि खर्चा उतना नहीं मांगेगी ये गाड़ी। नहीं तो बाकी और भी गाड़ियाँ थीं जो इससे कम चली हुई थी, लेकिन उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम था। वो मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई आप फ्रंट से देख लो, ये है अपनी गाड़ी। अभी देखो हमने ये गाड़ी ली है डीलर से। अब आपको डीलर से गाड़ी क्यों लेनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। डीलर से लेने में भाई फ़ायदा ये होता है कि आपको मतलब अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है वो साफ़ सुथरी बात कहते हैं, मतलब अच्छे डीलर, अगर मैं अच्छे डीलर की बात करूँ तो मतलब साफ साफ आपको कह के बता देंगे आपकी गाड़ी में ये चीज़ें कराई हुई हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने पैसे दे दिए डीलर को, कुछ पैसे आपने रख लिए, अब वो पैसे आप दोगे जब पेपर ट्रांसफ़र हो जाएगा तब। आपसे कई केस में पेपर ट्रांसफ़र वो फ्री में करते हैं, अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट ले लेंगे तो आपसे पैसे मांगते हैं। वैसे मैक्सिमम जो डीलर्स हैं वो खुद से अपने पैसे से ही कर देते हैं। तो पेपर ट्रांसफ़र का भी कोई झोल नहीं होता है उन लोगों का। ऐसा आरटीओ से भाई मतलब कोई होगा उससे बात चलता रहता है, तो उन लोगों का काम आराम से हो जाता है। आपको कहीं दौड़ने उड़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उन लोगों को हमेशा गाड़ी बेचनी होती है, ट्रांसफ़र वगैरह कराना होता है। और उन लोगों का क्या है कि यूज्ड कार पे EMI भी देते हैं। तो भाई EMI देते हैं तो उसके लिए भी उन लोगों का अच्छा खासा आरटीओ में रहता है, क्योंकि भाई जब गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बाद ही मतलब बैंक पैसा देता है। ये फाइनेंस वाला सिस्टम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मतलब कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफ़र का कोई लोचा नहीं होता सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में। और दूसरी बात है कि जो अच्छे डीलर होते हैं वो सेकेंड हैंड गाड़ी पे आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन देते हैं। और आप समझो फाइनेंस का ऑप्शन उसी गाड़ी पे मिल सकता है जिसका पास्ट रिकॉर्ड ठीक है, मतलब गाड़ी कोई लोचा वाली गाड़ी नहीं होगी। तो बैंक, क्योंकि भाई हमसे ज़्यादा जांच पड़ताल करता है। आप देखो तो कोई भी ज़मीन में भी अगर वो ज़मीन में फाइनेंस का ऑप्शन है तो वो ज़मीन मतलब ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अभी देखो डीलर्स के पास आप गाड़ी लेते हो ना, तो आपको होता क्या है कि पेंट आपको चेक करना होता है, भाई गाड़ी रीपेंट है नहीं है, इंजन कैसा है। देखो सेकेंड हैंड गाड़ी में भाई अगर आप चाहो कि हर एक चीज़ परफेक्ट मिल जाए, पॉसिबल नहीं है भाई। आपको कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी ही। वैसे ही हमें भी मिली थी इसमें। वो देखो अभी इसमें क्या है, मैं अभी इस गाड़ी की बताता हूँ पर्टिकुलरली। इसका ये वाला हेडलाइट जो है वो ख़राब है, वो वाला नया चेंज है, लेफ़्ट वाला आगे वाला, और लेफ़्ट वाला पीछे वाला भी नया चेंज है। फॉग लैम्प दोनों ख़त्म थे भाई, बिल्कुल ही ख़त्म थे, पीले पड़ गए थे बिल्कुल। और ऊपर से क्या था कि दोनों के अंदर का होल्डर जल चुका था। अभी आप देखो तो इसमें का भी होल्डर जला हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये भाई पता नहीं क्या लोचा हो रहा है इसमें। तो मतलब फॉग लैम्प में हमको खर्चा करना पड़ गया। अब इस हेडलाइट में भी हमको खर्चा करना है कि जो इसका लेवल करने वाला होता है स्विच, ये हेडलाइट का जो लेवलर है वो टूट चुका है। वो ना हाथ से एडजस्ट होता है, ना ही अंदर से स्विच से एडजस्ट होता है। मतलब हाथ से अंदर से वो स्क्रू ड्राइवर से भी नहीं एडजस्ट होता है। वो अब हिलता रहता है, जब आप चलाओगे गाड़ी ना तो ये ऊपर नीचे हिलता ही रहता है। अभी मेनली चेक इसमें ये करना था कि आप भाई इसमें देखो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, पेंट चेक करना था, पेंट गाड़ी का ओरिजिनल है या नहीं, और RC पे जो पेंट है वही पेंट है या नहीं। तो भाई ये ओरिजिनल पेंट आप कैसे चेक कर सकते हो, अगर कंपनी का पेंट होगा, खास करके VW का पेंट बहुत ही अच्छा पेंट होता है। इसमें VW इतना मतलब पेंट को लेके अपने वो है कि मतलब इस पर भी वारंटी मिलता है, पेंट पे भी, जो हर गाड़ी में नहीं मिलता है VW में मिलता है। तो आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। देखो रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। आप देखो कि यहाँ पे तो हाथ दिखेगा, मतलब अब मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से चेक कर लेना, रिफ्लेक्शन आनी चाहिए तो आप समझ जाओगे कि ओरिजिनल पेंट है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है भाई, ये सारी पट्टियाँ उतार के आपको चेक करना है
कि कहीं आपका जो ये पिलर वगैरह है ये डैमेज तो नहीं है। आप देखो ये बिल्कुल भी यहाँ पे जंग वंग नहीं है, सब परफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैं पूरी आपको नहीं उतार के दिखा सकता हूँ, मतलब ये यहाँ पे आपको पूरी चेक करनी है क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस में यहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर से VW में क्या है कि लेज़र वेल्डिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें भी अगर गड़बड़ हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वेल्डिंग दिखेगी नहीं। VW की गाड़ी अगर आप लेते हो तो यहाँ पे कोई वेल्डिंग दिखेगी नहीं, बाकी गाड़ियों में दिख जाएगी, बट इसमें लेज़र वेल्डिंग आती है फोक्सवैगन में। तो फोक्सवैगन का आपको यहाँ पे दरवाज़ा चेक कर लेना। अगर आप वेंटो ले रहे हो तो, वेंटो पोलो कोई भी गाड़ी एमयू वगैरह कुछ भी ले रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, तो ये भी चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको कोई अभी वेल्डिंग वगैरह अगर दिखता है तो आप समझ जाओ कि गाड़ी भाई एक्सीडेंटल है, डीलर आपसे कुछ झूठ बोल रहा है। फिर ये वीडिंग हटा के सारी आपको चेक करनी है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, आपको चेक करना है भाई बोनट खोल के सस्पेंशन का एरिया, भाई गाड़ी में जंग वंग लगा है नहीं लगा है। और अगर गाड़ी आगे से एक्सीडेंटल होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसअलाइन रहेगा, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप देखो भाई, ये एरिया चेक करना होता है, सस्पेंशन वाला एरिया, यहाँ पे कोई जंग है नहीं है। ये सारा एरिया अगर आप चेक कर लोगे ना, ये सब यहाँ पे जंग है नहीं है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ नीचे में पूरा प्रॉपर दिखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है भाई। एक्सीडेंटल होगी गाड़ी तो पता चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है अपना, वो ये फ्यूल गेज है, इसको आपको निकाल के गाड़ी को स्टार्ट करना है। अभी देखो जो जर्मन गाड़ियाँ हैं या फिर जो फिएट वेट की गाड़ियाँ हैं, इन सब में होता क्या है, आपको टेंशन हो जाएगी। वहाँ पे देखो इंडियन गाड़ी अगर है, टाटा वाटा की कोई गाड़ी है, आपको मतलब सारी गाड़ी में चेक करना है वो फ्यूल गेज जो निकाल के, अरे सॉरी, जो अपना ये इंजन ऑयल का लेवल बताता है उसको निकाल के आपको चेक करना है गाड़ी को स्टार्ट करके कि उसमें से इंजन ऑयल तो नहीं निकल रहा है। धुआं आएगा, थोड़ा थोड़ा धुआं आएगा। जैसे इस गाड़ी में भी धुआं आ रहा था, हमें टेंशन होगी। हमें ये चीज़ नहीं पता था, हमें ये हमारे मैकेनिक ने बताया था। एक्चुअली हमने क्या किया था कि मैंने पहले ही डीलर से बात कर ली थी कि हम गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेने के बाद अपने मैकेनिक को दिखाएंगे। हमारा एक मैकेनिक है जो बराबर हमारा काम करता है, तो हम उन्हें दिखाएंगे, फिर हम जाके कहीं आपसे गाड़ी लेंगे। तो वो एग्री हो गए थे। जो अच्छे डीलर होंगे भाई, जिनकी गाड़ी में कोई लफड़ा नहीं होगा ना, वो देखो पक्का एग्री हो जाएंगे कि हाँ ठीक है आप ले जाओ, दिखा लो। वो एक अपने साथ आपको एक लड़का दे देंगे, भाई ये साथ में जाएगा आपके, आप चलाते हुए ले जाओ, अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले लो भाई, कोई दिक्कत है नहीं है, सब समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद वहाँ पे जाके आप चेक करा लो। तो हमने चेक कराया था, धुआं आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि आप जो नई वाली हैरियर भी है, मतलब नई जो हैरियर है उसमें भी धुआं आता है, लेकिन जब आप एक्सेलरेट करोगे वो धुआं गायब हो जाएगा। वो जो आप इंजन ऑयल लेवल वाला जो है उसके अंदर से मैं बता रहा हूँ, उसमें से इंजन ऑयल नहीं आना चाहिए। अगर इंजन ऑयल आ रहा है तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है बैक कंप्रेसर है, इंजन ख़राब है, उसमें मोटा खर्चा है और गाड़ी मज़ा भी नहीं देगी, तो मत लो, उसे हटा दो। एक ये पॉइंट हो गया, पेंट वाला एक पॉइंट हो गया। आपको सारी बीडिंग हटा के देखनी है, वो चीज़ एक चीज़ हो गई। अभी देखो हमने एक और विंडो देखी थी जिसमें क्या था ना, ये डिग्गी बंद नहीं हो रही थी और यहाँ पे ज़्यादा गैप था, यहाँ पे कम गैप था, जबकि उस गाड़ी का इंजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इससे कम चली हुई थी, 1.6 है ये, वो भी 1.6 ही थी, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा फन टू ड्राइव थी। मतलब उसमें इंजन में, गियर बॉक्स में, क्लच में, ब्रेक में, किसी भी चीज़ में मतलब ड्राइविंग वाइज कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये पीछे से गाड़ी वो एक्सीडेंटल थी, जो डीलर हमसे छुपा रहा था, और मतलब उसके बात करने का तरीका भी सही नहीं था। तो फिर इसलिए हमने उस गाड़ी को रिजेक्ट किया। वरना अगर हम बोले चलाने में मज़ेदार, तो वो इससे भी ज़्यादा थी, और वो इससे नहीं भी थी। वो 2013 या 2014 के मॉडल थी। अब सोचो आप, 2013-14 की वेंटो ये हमें पड़ी है 3,30,000 के आसपास ये गाड़ी हमें पड़ी है। मतलब अभी बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, खर्चे वर्चे अलग है, ट्रांसफ़र का भी हमने दिया था। तो ये सारी चीज़ें हटा के 330 के अप्रॉक्स मुझे लगता है, हाँ ये पड़ी थी। आप समझो वो भाई 2011 है अपनी वाली, वो थी भाई 2014 या 13, वो भी वो टॉप सॉरी ये हाई लाइन है, वो कंफर्ट लाइन थी, मतलब वो बीच का वेरिएंट था। तो वो उस गाड़ी को भाई डीलर वो 3.5 लाख रुपए में दे रहा था, इससे भी सस्ती। कैसे दे रहा था भाई, कोई लफड़ा था तब तो दे रहा था। तो आपको ये समझना है कि भाई कोई गाड़ियों का जो मार्केट वैल्यू है, जो रीसेल वैल्यू है, वो फिक्स है। उससे सस्ती अगर वो गाड़ी आपको मिल रही है, मतलब उस गाड़ी में कोई ना कोई लोचा है। तो वो लोचा था उसके साथ। एक गाड़ी हमने देखी जो गाज़ियाबाद का नंबर था, वो गाड़ी पूरी परफेक्ट थी, इंजन में थोड़ा सा पावर की कमी लग रही थी, बाकी पूरी गाड़ी परफेक्ट थी भाई। उस गाड़ी को रिजेक्ट करने का रीज़न ये था कि उसमें भाई पेपर का लफड़ा था, जैसा कि आप समझते हो। दिल्ली और गाज़ियाबाद को मतलब नंबर लेने में ही लोगों को डर लगता है, वही सीन था हमारे साथ भी। वो जो उसका ओनर था वो बिल्कुल ही मतलब अजीब तरीके से बात करता था, उसके पास पेपर भी नहीं था, वो गाड़ी किसी और के नाम पे थी, वो कोई और था, उसका टाइटल कुछ और, जिसके नाम पे गाड़ी थी वो कुछ और, बोले कि वो मेरी बहन की गाड़ी है, ये है वो है। मतलब लोचा था उसमें, पेपर का लोचा था, इसलिए हमने उस गाड़ी को रिजेक्ट किया। वो सिल्वर कलर में थी, वो 2013 थी, वो 2.5 लाख रुपये में दे रहा था, आप समझ लो। ये हमें 330 उसकी पड़ी है, यूपी 32 नंबर। वो यूपी 16 था, या सॉरी यूपी 16 तो नोएडा का हो गया, यूपी 14 था वो, और वो दे रहा था 2.5 लाख रुपए में भाई। 2.5 भी नहीं, 2.30 में फ़ाइनल कर रहा था वो, और 2013 की मॉडल थी उसकी।
1.6 हाईलाइन थी उसकी, टॉप मॉडल थी। तो अब समझ लो भाई, हमने सोचा भाई अच्छी डील मिल गई, लेकिन लफड़ा था वहाँ पे, हमने गाड़ी को रिजेक्ट कर दिया। अभी देखो हम निकले थे लेने क्रूज़ हमने देखी, तो क्रूज़ में दिक्कत ये था भाई, उसकी गियर बॉक्स पूरा उसका ख़त्म था, इंजन का हेड का काम हुआ पड़ा था, प्लस सस्पेंशन जो है वो लीक थे। अभी उसको आपको कैसे चेक करना है, आप यहाँ पे देखोगे ना सस्पेंशन के पास, तो यहाँ पे आपको ऑयल दिखेगा, जो ये एरिया आपका सूखा दिख रहा है यहाँ पे ऑयल दिखेगा। अगर आपका ऑयल दिख रहा है मतलब सस्पेंशन लीक है, सस्पेंशन का काम है। और क्रूज़ का पार्ट भाई बहुत महंगा है, तो क्रूज़ हमको लेनी क्रूज़ ही थी। क्रूज़ से ही हमने अपनी सर्च को स्टार्ट करा था, बहुत सारी क्रूज़ हमने देखी, लेकिन कोई भी परफेक्ट ना मिले, और उसके भाई पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मतलब वो जो क्रूज़ हमने देखी थी, मेरा मन नहीं आ गया था भाई ले ही लो, लेकिन इतना खर्चा था ना, लेकिन लेना क्रूज़ ही था, इसलिए मन हो रहा था बार बार ले लेते हैं, देख लेंगे। लेकिन भाई आप समझो 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा उस गाड़ी में था। तो सस्पेंशन आपको सारे चेक करने हैं भाई। अब देखो हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी, जैसे हमारा ये ORVM है, ये भाई अंदर से एडजस्ट होने का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ये टॉप मॉडल है। उधर वाला एडजस्ट होता है, ये वाला नहीं होता है, ये गड़बड़ है। ऊपर से इन बटन्स में, इनमें लाइट नहीं आती है, जबकि आना चाहिए, वो गड़बड़ है। ये सीट जो अपनी है, ये सीट नहीं है, सॉरी, सीट कवर फटा हुआ है, सीट तो अपनी फैब्रिक वाली है, ये गड़बड़ है। बाकी अगर आप अंदर से देखते हो गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मैं आपको अगर ओडोमीटर दिखाऊँ, तो मैं अभी आपको ओडोमीटर अगर दिखाऊँ तो आप देखो यहाँ पे है 87,637 किलोमीटर। हमने इस गाड़ी को लिया था, हमें लिए हो गए लगभग 1 महीना। हमने इस गाड़ी को लिया था तो ये गाड़ी चली थी अप्रॉक्स 84 के अंदर थी, 83 समथिंग होगी, उतनी ये गाड़ी चली हुई थी। अभी ये हो गई है 87, तो आप मान लो कि हाँ 4000 किलोमीटर हम लोगों ने इसको चला दिया है। 20-25 दिन हो गया होगा इस गाड़ी को लिए, सॉरी 1 महीना हो गया इस गाड़ी को लिए, तो इतना हमने चला दिया। अभी देखो, अभी आपको उसके बाद क्या करना है, आपको मैक्सिमम फंक्शन जो है वो चेक कर लेने गाड़ी में, कि जो फीचर्स आते हैं गाड़ी में वो काम कर रहे हैं। जैसे वेंटो में क्या है, ये गाड़ी लॉक है, अनलॉक अगर आप दबाते हो तो चारों शीशे जो है वो डाउन हो जाते हैं। अब ये काम करना चाहिए आपका भाई। ये जो फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर गाड़ी अगले ने मेंटेन करके रखी है तो ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको डीलर के पास ही चेक कर लेनी है। अगर कोई गड़बड़ है तो आपको वहीं पे उसे बता देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो ये है कि आपको बूट खोल लेना है। बूट खोल के नीचे चेक करना है आपका स्पेयर व्हील है या नहीं, और ये एरिया जंग न खाया हो। ये एरिया भी बहुत जल्दी जंग खाता है, पुरानी गाड़ी होगी और मेंटेन नहीं होगी तो, और अगर एक्सीडेंटल होगी पीछे से तो यहाँ से बैंड होगी। ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद जैसे कि आप देखो, ये बूट ओपन करने का यहाँ पे भी बटन है, इससे भी होती है, अंदर से भी होती है। तो हर चीज़ का सारे बटन वगैरह आपको सब कुछ चेक कर लेने हैं, सारे पावर विंडोज़ वगैरह सब कुछ चला के चेक कर लेना है। उसके बाद आपको गाड़ी देखनी है। अभी देखो, हमारे जो टायर थे वो भी चारों टायर मतलब ग्रिप थे सब में, बट गाड़ी इतनी कम चली हुई थी ना कि सारे टायर जो है सूख गए थे। अब मैं पूर्वांचल पे लेके जा रहा था इसे, एक टायर फट गया। तो वो ही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कंप्लीट परफेक्ट गाड़ी नहीं मिल सकती है, कुछ ना कुछ लफड़ा होगा। अभी हमको लेते ही भाई 25,000 रुपये के चारों टायर चेंज कराने पड़ गए। हेडलाइट में भाई बल्ब बिल्कुल ही ख़त्म था, हम नैनीताल लेके चले गए, फॉग लैम्प ख़त्म हो गया, बल्ब एकदम ख़त्म था, वो हेडलाइट एडजस्टेड नहीं थी, पूरी दिक्कत हो गई। तो इसमें हमको 110 वाट का भी हेलोजन बल्ब डलवाना पड़ गया। LED वगैरह के बाद में देखेंगे। फिर से फॉग लैम्प पूरा डलवाना पड़ गया भाई। फॉग लैम्प 5,500 रुपये के ओरिजिनल है फोक्सवैगन के। 25,000 के टायर हो गए। सर्विस ड्यू थी भाई, ओवर ड्यू थी, 8,000 किलोमीटर ऊपर चली हुई थी गाड़ी। फिर सर्विस तुरंत लेते ही कराना पड़ गया। सर्विस में हमारे 10,000 रुपये खर्चे, 10,500 रुपये खर्चा आ गया सर्विस में। तो ये सारी चीज़ें आपको करानी पड़ जाएंगी। तो आप देखो 330 के करीब गाड़ी थी, 25,000 के टायर पड़ गए, सर्विस पड़ गई, इंश्योरेंस इसका 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है, अब इंश्योरेंस कराना पड़ जाएगा। इंश्योरेंस इसका 10,000 रुपये करीब है, 40-50,000 तो ऐसे ही खर्चे हो गए। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें तो आप गाड़ी अगर ले रहे हो तो आपको कराना ही पड़ेगा। बाकी आपको मेन होना चाहिए सेकंड हैंड गाड़ी में कि आपको मोटा खर्चा जो चीज़ मांगती है, जैसे कि इंजन मस्त होना चाहिए। आपको चला के देख लेना है परफेक्टली, इसका इंजन मस्त है, गियर बॉक्स मस्त है, क्लच में थोड़ा सा वाइब्रेशन है। मतलब हम लोगों ने ये दिखाई मैकेनिक को भी, उन्होंने भी कहा, हमें भी ये अंदाज़ा लग गया था कि भाई 10-15 हज़ार किलोमीटर के बाद क्लच प्लेट जो है वो चेंज करानी पड़ जाएगी। तो ठीक है, वो भी ज़्यादा महंगी नहीं है, वो करा लेंगे हम। डिस्क पैड वगैरह भी ख़त्म है इस गाड़ी के भाई। मैं बता रहा हूँ ना, ओवर चली हुई थी 7-8 हज़ार किलोमीटर, जिसकी वजह से डिस्क प्लेट भी इसकी ख़राब हो रही है। तो आपको खर्चा तो करना पड़ेगा। अगर आप खर्चा सह सकते हो सेकेंड हैंड गाड़ी की तो आप गाड़ी लो। मेन चीज़ होती है इंजन आपको स्टार्ट करना है। कोई जो अनइवन नॉइज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं ऑन करता हूँ, आप देखो एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होगी। अब देखो कितना इसका स्मूथ आवाज़ है, सुनो आप, एक भी इसमें खड़खड़ गुड़गुड़ कुछ भी आवाज़ नहीं है। और अगर मैं रेव भी करता हूँ तब भी इंजन में कोई आवाज़ नहीं है, आप देखो।
और भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई Volkswagen का TDI इंजन है, ऊपर से 1.6। पावर फिगर्स की बात करें तो भाई 108 bhp के करीब ये गाड़ी निकालती है और 250 Nm का टॉर्क है। तो आप समझो कि सेल्टोस इतनी फेमस है डीजल इंजन को लेके, और क्रेटा भी अपनी 115 bhp 250 Nm टॉर्क के साथ। तो ये 108 bhp 250 Nm टॉर्क के साथ, और ये सीडान है भाई, बहुत मज़ेदार इंजन है। इंजन मस्त था, इसी वजह से हम लोगों ने इसको लिया भाई, नहीं तो 1.5 इससे सस्ती मिल रही थी, लेकिन उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। हमें चाहिए थी 1.6 ही, क्योंकि 2015 के ऊपर 1.5 ही है, और 1.5 में इतना मज़ा नहीं था भाई, वो लीनियर उठती है। और ये भाई जब इसका टर्बो किक इन होता है ना, पूरा आपको पीछे भाई पूरा पुश कर देगी, पूरा पीछे पुश कर देगी, आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या चीज़ है ये। तो ये थी भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपको उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा। अभी देखो Volkswagen में आप कैसे चेक कर सकते हो कि कितनी आपकी गाड़ी ओवर चली है। अब यहाँ ये वाला बटन 2 बार 3 बार दबाओगे तो यहाँ पे देखो 12,700 किलोमीटर और बचे हैं सर्विस में, और अगर ये ओवर ड्यू हो जाएगा ना तो यहाँ माइनस लग जाएगा आगे में, और 338 दिन बचे हैं। मतलब अभी हमने सर्विस कराई थी, इसे रीसेट करा था, 15,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होती है। फिर से 12,000 मतलब इतनी चल गई, फिर 12,700 किलोमीटर सिर्फ और बच रहे हैं, और 300 समथिंग डेज जितने भी दिखा रहा था वो बच रहे हैं। इसमें ऑटोमेटिक एसी वगैरह सब कुछ आपको चेक कर लेनी है। हमारे केस में क्या था, एसी का गैस जो है थोड़ा कम था, हॉर्न एक इसका ख़राब था, हॉर्न चेंज कराया डीलर ने, एसी का गैस डलाया डीलर ने। तो डीलर से लेने के यही फ़ायदे होते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई लफड़ा है तो भाई वो बिना चिक चिक करे सारा कुछ ठीक करके देगा, और अगर आप किसी ओनर से लेते हो तो वो सारी चीज़ें आपको ही झेलनी पड़ेंगी, उतना डिस्काउंट वगैरह मिलेगा नहीं, क्योंकि डीलर के पास अच्छा खासा मार्जिन होता है। आप समझ लो 50,000 के करीब ऊपर ही होता है हर गाड़ी पे, तो वो आराम से आपका काम करा के दे देगा। प्लस उन्हें कस्टमर बनाना होता है कि आप नेक्स्ट टाइम भी उनके साथ जुड़ो। तो डीलर से लेना एक गुड डील होती है, बशर्ते आप अच्छी डीलर को पकड़ो। हमने एक डीलर को पकड़ा था जो ख़राब था, एक डीलर को पकड़ा भाई जिसके पास इतना ज़्यादा स्टॉक था कि उसको मतलब ही नहीं था गाड़ी आप लो ना लो। तो ये भी चीज़ होती है। मैंने गाड़ी ली है J24 कार से, लखनऊ से। अगर आपको भी लेना है तो वहाँ जाके आप ले सकते हो। हेमंत भैया का नंबर मैं आप नीचे छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर मैं आपको गूगल मैप्स का लोकेशन भी दे दूँगा उनके डीलरशिप का, तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। बहुत अच्छा अभी तक का तो एक्सपीरियंस था। गाड़ी अभी ट्रांसफ़र वगैरह भी होके आ गई है, सब कुछ हो गया है। तो आप भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और Volkswagen Vento अगर आप लेने का मन बना रहे हो, 3.5 लाख 4 लाख का अगर आपका बजट है तो आप क्रूज़ देख सकते हो। अगर आपका 2.5 3 3.5 का बजट है तो उतने में जो क्रूज़ आती है भाई वो समझ लो बहुत बड़ा लफड़ा है उस गाड़ी में, तो उसको मत ही लेना। इस गाड़ी को आप आँख बंद करके ले सकते हो भाई। 1.6 से 1600 सीसी का इंजन है, इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन है, मज़ा बहुत देता है, भरपूर मज़ा देता है भाई चलाने में। ऊपर से जब आप इस गाड़ी को अच्छे से चलाते हो, आप समझो मैं इसको लेके गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, मेरी स्पीड 130 के अप्रॉक्स थी। 130 के स्पीड से ही मैं कंटिन्यूस गया हूँ, और 130 के स्पीड पे भाई गाड़ी ने 23 की एवरेज दी थी। आप समझो 23 की एवरेज। लोग एवरेज के लिए सोचते हैं कि Volkswagen की या बाहर की या स्कोडा की गाड़ियाँ हैं, फिएट की गाड़ियाँ एवरेज नहीं देंगी। भाई मत ऐसे वहम मत पालो भाई। आने में मैंने इस गाड़ी का 80 to 120 स्पीड रखा था वापसी, जब मैं पूर्वांचल पे आ रहा था तो तब इस गाड़ी ने भाई मैक्सिमम 27.8 की एवरेज दी है। आप सोचो, आप विश्वास नहीं कर रहे होगे, 1600 सीसी का इंजन, इतनी हैवी गाड़ी भाई। इसके वज़न की बात करूँ तो अप्रॉक्स आई थिंक 1300 किलो इसका वज़न है, 1300 के अप्रॉक्स इसका वज़न है। और इतनी हैवी गाड़ी, Volkswagen का इंजन, 1600 सीसी का इतना बड़ा इंजन, और अच्छा खासा स्पीड 120 110 100 120 110 इस स्पीड पे इस गाड़ी ने मैक्सिमम 27.8 का एवरेज निकाला। और मैं इससे शहर में भी, अब मेरा हाथ बैठ गया इस गाड़ी पे, तो 20 प्लस की एवरेज निकालता हूँ भाई, 20 प्लस 22 तक भी मैं इससे शहर में सिटी में टच करा देता हूँ। जो एवरेज गिरती है रेड लाइट पे ही गिरती है, नहीं तो मैं बिल्कुल मस्त निकालता हूँ। मैं इसे नैनीताल लेके गया था, नैनीताल में भाई पहाड़ों पे इस गाड़ी ने 19.5 के नीचे एवरेज दी ही नहीं। आप समझ लो 19.5 के नीचे इसकी एवरेज गई ही नहीं। हम पूरा पहाड़ बिता के आ गए, उसके बाद फिर बढ़ जरूर गई, लेकिन 19.5 के नीचे नहीं गई पहाड़ों पे। तो आप समझ लो भाई कैसी गाड़ी है। एवरेज भी मस्त है, सब कुछ मस्त है, एसी का परफॉर्मेंस भी मस्त है। 1600 सीसी इंजन भाई इतना मस्त है कि मतलब गूज़बम्स वाली चीज़ है इसके साथ। अगर आप एक बार चला लिए तो मज़ा आ जाएगा। प्लस अगर आप ये भी देखते हो तो इस तरीके का इस पर स्प्रे हो के आता है वाइपर पे, वॉशर फ्लूइड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मस्त हैं इस गाड़ी की। ऑटो डिमिंग तो नहीं है, लेकिन आपको मैनुअली डिम करने का आयर भी मिल जाता है। मतलब 2 एयरबैग हैं, ABS है, सब कुछ है भाई, और क्या चाहिए। पावर स्टीयरिंग है, गियर। बस ये है कि इस गाड़ी का थोड़ा क्लच वगैरह टाइट है, लेकिन सब सही है। आर्मरेस्ट वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, और क्या चाहिए भाई। ये AC अपना ऑन है ऑटो मोड पे, तो आप अंदर से देख लो भाई। ये AC अपना ऑन है ऑटो मोड पे। अभी इस AC को बंद करने के बाद आप देखो अंदर में इंजन नॉइस कितनी कम है, बिल्कुल ही ना के बराबर है भाई।
अब डीजल इंजन है तो इतना तो आवाज़ कर ही सकता है, इतना तो इससे हक नहीं छीनेंगे। फिर ये एसी आप ऑन कर दो, उसके बाद आप म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दो। भाई म्यूज़िक सिस्टम भी इस गाड़ी का बहुत मस्त है, हरमन का ही आता है। उसके बाद भाई ये गाड़ी मतलब सही है यार, अच्छी डील मिल गई आप देखो। और पिकअप की बात करें तो भाई आप देखो, अचानक से भाई जो 2000 के बाद उठती है ना, आप स्पीडोमीटर देखना भाई, बहुत सही पिकअप है गाड़ी की। तो ये चीज़ है भाई, इसको देख के हमने फोक्सवैगन को लिया। और मजबूती तो भाई टॉप नॉच है, 4 स्टार्स मिले गाड़ी को, एयरबैग्स वगैरह हैं और सेफ़ है ही अपनी गाड़ी। तो ये थी भाई वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और इसके ऊपर और भी अगर मैं काम कराता हूँ तो आगे वीडियो बना लूँगा। और भी अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस गाड़ी के बारे में कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे तो अब ये अपनी हो गई है तो इस पर आपको कंटेंट मिलेगा, थोड़ा धीरे धीरे मिलेगा लेकिन मिलेगा। अभी थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। तो चलिए भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।